अगर आप फैटी लिवर से परेशान हैं और परेशान हैं कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्यों ये हुआ है आपके साथ, या इसके अलावा इसकी वजह क्या बनती है, इसकी पेचीदगियाँ क्या हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका सबसे इम्पॉर्टेंटली इलाज क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं हूं डॉक्टर राजा इकरामुल हक। मैं मैदा जिगर का स्पेशलिस्ट हूं। फातिमा वर्ल्ड में एज ए कंसल्टेंट काम करता हूं और नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस में शाम को प्रैक्टिस करता हूं। मैं क्लिनिक में बैठा हुआ था तो मेरे पास एक हाउस ऑफिसर आए हमारे, जो बड़े परेशानी की आलम में आया कि जी मेरा फैटी लिवर आ गया। उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया था अभी, तो उसमें जो है वो फैटी लिवर यानी जिगर के अंदर चर्बी आ गई। तो वो बहुत परेशान थे। तो मैंने उन्हें समझाया कि ये परेशानी की बात नहीं है। फैटी लिवर आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका जिगर ख़त्म हो चुका है या बहुत ख़राब हो गया। बिल्कुल अर्ली स्टेज है, इब्तदाई अभी मराहिल में है, तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मैंने उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें समझाई, उन्हें बताया कि ये क्यों हो रहा है और उसकी आगे क्या करने वाली चीज़ें हैं सारी। तो मैंने सोचा कि जो है वो मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़ैटी लिवर है क्या और उसमें उसकी वजूहात क्या बनती हैं। तो सबसे पहले जो अगर फैटी लिवर की बात करें तो जैसे हमारा वज़न बढ़ता है तो उसके साथ जैसे चर्बी जो है वो इकट्ठी होती है, तो इसी तरह वो चर्बी जो है वो जिगर के अंदर भी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं फैटी लिवर डिज़ीज़। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो सबसे बड़ी वजह तो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। जिस्म में जैसे जैसे चर्बी बढ़ती जाएगी वो जिगर के अंदर भी बढ़ती जाएगी। दूसरी इसकी जो बड़ी वजह है वो डायबिटीज़ है, शुगर, जो कि हमारे यहाँ भी बड़ी कॉमन है। उसमें भी क्या होता है कि जिगर के अंदर चर्बी जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ट्राइग्लिसराइड लेवल है, वो ज़्यादा होता है तो वो भी ब्लड से जो है वो जिगर के अंदर आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अल्कोहल है, जो लोग शराब नोशी करते हैं, उनमें भी जिगर के अंदर जो है वो फ़ैट जमा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा फिर कुछ मौरूसी तौर पे भी होता है कि वज़न ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी फ़ैट इकट्ठे होना शुरू हो जाती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ हार्मोनल ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, दवाइयाँ हैं जो कि जिगर के अंदर फ़ैट के जमा होने का बाइस बन सकती हैं। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी वजह है वो हमारा लाइफ़स्टाइल है। वो लोग जिनकी कैलोरिक इंटेक यानी ग़िज़ा इतनी ज़्यादा है और उनका जो चलना फिरना है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है या बिल्कुल कम है, उनमें आम तौर पे ये होता है कि वज़न भी उनका बढ़ना शुरू हो जाता है। वज़न ना भी बढ़े तो तोंद बढ़ती है, पेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके साथ जो है वो जो जिगर है उसमें भी चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। हमारे एक पुराने जो है ना बड़े काबिल उस्ताद कहा करते होते थे कि अगर आप खड़े होते हैं और आप नीचे ज़मीन को देखें, अगर आपके पैर आपको नज़र नहीं आते तो इसका मतलब ये है कि आप फैटी लिवर का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, अब ये फैटी लिवर जो है, इसमें अब हम बात करते हैं कि ये जब आ जाए तो इसका जो है वो डायग्नोसिस या तशख़ीस कैसे की जाती है। तो उसके लिए बड़ी जो सिंपल चीज़ है वो है अल्ट्रासाउंड। उसके ऊपर पता चल जाता है, पेट का अल्ट्रासाउंड ईज़ीली अवेलेबल है, हर जगह होता है, तो उस पर पता चल जाता है कि जो जिगर है उसके अंदर फ़ैट जमा हो रही है या फ़ैट जो है वो इकट्ठी हो रही है। इसके अलावा LFTs जो हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, वो हमें बताते हैं। उसमें ख़ास पैटर्न आता है कि जिगर के अंदर जो है जब फ़ैट इकट्ठी होती है तो किस तरह की इंजरी होती है और उसमें जो है वो उस तरह से जो चीज़ें हैं वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो वो फिर उसमें भी हमें पता चलता है कि ये जो है वो जिगर के अंदर फ़ैट है। बल्कि उस स्टेप पे जब लिवर के जो टेस्ट हैं ख़राब होना शुरू हो जाते हैं तो उसे हम एक जो है वो टर्म यूज़ करते हैं, नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। वो सिंपल फैटी लिवर से भी अगली स्टेज है, तो उसमें पता चलता है। कभी कभी हमारे पास और भी बहुत सारे जो है ना वो टेस्ट हैं जो ज़रूरत पड़ती है तो हम वो करवाते हैं, जिसमें जो है वो इवन MRI पे भी आ सकता है। इसके अलावा जो आजकल जो है फाइब्रोस्कैन है, उसके साथ भी हम देख सकते हैं और एंड पे अगर ज़रूरत पड़े तो हम बायोप्सी भी इसकी करवाते हैं। अगर हम बात करें इसकी पेचीदगियों के बारे में, सिंपल अगर किसी का फैटी लिवर आ गया है, उसके जिगर के टेस्ट अभी ठीक हैं, तो ये कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात वक्ती तौर पे नहीं है। अभी जो है वो बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में होता है। यहाँ पे अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना शुरू कर दें, आप वज़न कम करना शुरू कर दें, तो अभी यहाँ पे आप इसको मुकम्मल तौर पे रोक सकते हैं और ये बिल्कुल दोबारा नॉर्मल हालत में जिगर जो है वो आ जाता होता है। अगर इसमें यह है कि जब जिगर के टेस्ट भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि जिगर के अंदर ज़्यादा जो है वो सोजिश हो रही है, ज़ख़म हो रहा है, जिगर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो गया है। तो ये थोड़ा सा दरमियाना जो हम कहें कि डिज़ीज़ है उसका लेवल होता है।
यहाँ पे भी अगर आप लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं तो भी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। थर्ड इसकी जो स्टेज है वो है कि इसमें अब जो है वो जिगर सुकड़ जाता है, जिसे हम सिरोसिस कहते हैं। वो स्टेज आमतौर पे इरिवर्सिबल होती है। वहाँ से जो है डिज़ीज़ कुछ हद तक कंट्रोल हो सकती है, लेकिन दोबारा नॉर्मल नहीं हो सकती। अगर हम बात करें डिज़ीज़ बर्डन की, तो इस वक्त अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं जिगर के, जो जिगर की तब्दीली के ऑपरेशन हो रहे हैं, वो फैटी लिवर डिज़ीज़ की वजह से हो रहे हैं। इससे पहले हेपेटाइटिस सी नंबर 1 पे था, अब जो है वो फैटी लिवर है। तो आज हम ये देखते हैं कि इसको हल कैसे कर सकते हैं। इस मसले का हम हल जो है ना वो डिस्कस करते हैं। फैटी लिवर डिज़ीज़ जो है ये मेनली डिज़ीज़ ऑफ लाइफस्टाइल है। तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस हैं वो सामने आते हैं। सो अगर आप लाइफस्टाइल अपना चेंज कर लेते हैं, उसको जो है वो अपना डाइट अच्छी कर लेते हैं, आप वो चीज़ें जो कि वज़न के बढ़ने का बाइस बनती हैं, अगर आप उन्हें छोड़ देते हैं और एक्सरसाइज को अपनाते हैं तो फिर ये बेहतर हो जाता है। साइंसी तहकीक ये बताती है हमें कि जो 7 to 10% अपना वज़न कम कर लेते हैं मरीज़, उनका जिगर पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और फैट बिल्कुल निकल जाता है। अब ये कैसे करना है, उसमें पहले जो है वो डाइट का रोल आता है। उसमें आपने अपनी कैलोरी जो है काउंट करनी है कि जो अपनी आपकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, उसको आपने कम करना है। उसका कम करने का तरीका ये है कि आप फास्ट फूड से बचेंगे, आप प्रोसेस्ड फूड से बचेंगे, आप जो चिकनाई वाली चीज़ें उनसे बचेंगे, जो बहुत ज़्यादा मीठा है उससे बचेंगे, बेकरी आइटम से बचेंगे, कोल्ड ड्रिंक से बचेंगे। तो इस तरह आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर आ जाएगी जो आपके लिए एक्चुअल आपकी ज़रूरत है। और इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज का जो है वो रूटीन बनाएंगे तो फिर जो है वो उसके साथ आपका वज़न जो है वो कम करने में आसानी होगी। उसमें यह है कि कम से कम 4 से 5 दिन जो है वो आपने हफ्ते में एक्सरसाइज करनी है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं, जैसे जिम की एक्सरसाइज होती है, और उसके साथ आपने वॉक करनी है एटलीस्ट 30 मिनट्स से लेके 45 यानी 45 मिनट तक की आपने वॉक करनी है। अगर आप ये दोनों चीज़ें करते हैं, डाइट का ख्याल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और आपका वज़न कम हो जाता है, तो फिर ये डिज़ीज़ बिल्कुल जो है वो हो जाती है, कम्प्लीटली क्योर हो जाती है। और इससे ना सिर्फ आपका फैटी लिवर बेहतर होता है, बल्कि इसके वजह से जो होने वाली पेचीदगियाँ हैं, जैसे दिल की बीमारियाँ हैं, जैसे फालिज का रिस्क है, गुर्दे की बीमारियाँ हैं, उनका रिस्क भी कम हो जाता है। ओबेसिटी जो है इटसेल्फ, जो मोटापा है, ये कुछ कैंसर्स के का बाइस भी हो सकता है। तो वज़न आपका कम होगा तो आप जो है वो इन सारे रिस्क से, इन सारे ख़तरात से बच सकेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, वज़न कम नहीं हो रहा। स्टिल अभी भी वो फ़ायदे में है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आपका वज़न चाहे उतने लेवल पे कम ना हो, लेकिन फिर भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, ना सिर्फ आपके जिगर की सेहत के लिए, बल्कि आपके दिल की सेहत के लिए, फेफड़ों के लिए, दिमाग के लिए, सारे जिस्म के लिए ये फ़ायदेमंद है। थैंक यू।